कृष्णा। सभी श्रद्धालु भक्तों को प्रेम पूर्वक वंदन। आज का दिन अत्यंत पुण्यदायक, शुभ और दुर्लभ संयोग वाला है। तो आज है जेठ महीने की शुक्ला पक्ष की 10वीं तिथि। दिन है गुरुवार। यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावन अवसर है जब गंगा माता अवतरित हुई थी इस धरती पर, जिसे हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि 10वीं तिथि को जो श्रद्धा से गंगा माँ का स्मरण करता है, उसके 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। आज हम सबसे पहले सुनेंगे गंगा दशहरा की वह पावन कथा, जिसमें गंगा मैया की पृथ्वी पर अवतरण का अद्भुत वर्णन है। फिर हम श्रवण करेंगे गुरुवार की वह कथा, जो हमें सिखाती है श्रद्धा, संयम और भक्ति से जीवन के कष्ट कैसे दूर हो सकते हैं। आज का दिन बृहस्पति देव के कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर है। और अंत में हम प्रवेश करेंगे जेठ माह की महात्म्य कथा के 24वें अध्याय में, जहां भगवान की लीला, भक्त की तपस्या और धर्म का अद्भुत संदेश हमें सुनने को मिलेगा। तो आइए इस पुण्य अवसर पर तन मन को पवित्र करते हुए श्रद्धा से भरकर सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा, गुरुवार व्रत की महिमा और जेठ मास कथा अध्याय 24। हिंदू पंचांग के आधार पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण भारत वर्ष में गंगा दशहरा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा नदी को बहुत ही अधिक पवित्र व माँ के समान माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माँ गंगा में स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। हम शास्त्रों की बात करते हैं तो राजा भागीरथ के कहने पर गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे दिल से माँ गंगा की पूजा करता है और गंगा में स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा भागीरथ अयोध्या में रहते थे। आपको बता दें कि इन्हें भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा स्वर्ग लोक में ही बहती थी। यही सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय चले गए और वहां जाकर वे फिर से घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर आने को कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा माता का वेग बहुत अधिक था। यदि वह पृथ्वी पर आ जाती तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती। उनकी इस परेशानी को महादेव यानी भगवान शिव भी दूर कर सकते थे। जब राजा भागीरथ को इस बात का पता चला तो वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक राजा भागीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते रहे। कभी पैर के बल खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा माता की धारा प्रवाहित कर दी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने बालों में बांध लिया। करीब 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के केशों में प्रवाहित होती रही। ज्येष्ठ माह के
शुक्ला पक्ष की 10वीं के दिन भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा के धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया था। जब माँ गंगा पर्वत से मैदान में पहुंची, तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ, उस ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसलिए इस दिन माता गंगा की पूजा का विशेष प्रावधान है। हिंदू धर्म में गुरुवार के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दरअसल सप्ताह का गुरुवार का दिन प्रभु विष्णु, नारायण और बृहस्पति देव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन उपवास और पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार का व्रत रखने से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं।
इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया।
उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हारे रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने
विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसे रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो।
वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़ सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। इसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुई तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निरवंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं
सभी को पूर्ण करते हैं जो सदा भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। अब आइए भक्तों श्रवण करते हैं जेठ मास कथा अध्याय 24। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। भक्तों, सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के रूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उस समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रम के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई देश नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़ियों के समान बालक के प्रति शूरवीर और धीर वीर पुरुष के लिए बड़ा भीरू है। यह परमादि मनुष्य को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कृति का श्रवण कराते हैं। यह करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादन और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भागवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों की एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों का पार तो ब्रह्म शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने
श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसे ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रजक का सेवन करती है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्राचलन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नोक से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीरे पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब और से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी क्षमता के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पंछी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा। अर्धे और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के बस में हो गए। शौनक जी बेभूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले गए।
उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिया वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौवाओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासन भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखें वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल में आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह डाढ़ मार कर रोने लगा। बृहस्पति शौनक जी, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के श्राप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अर्चित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्य का वर्ण श्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर है। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजश्री भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप की योग कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के आधार पर बड़ा पश्चाताप हुआ।
राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि ढंढों में डाल देते हैं तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे हैं। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज की यह अध्याय यहीं पर समाप्त होती है। इसकी आगे की कथा कल के अध्याय में अवश्य सुनेगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, रामायण कथा का दिव्य समापन हो चुका है। एक ऐसी कथा जिसमें हम मर्यादा, प्रेम, त्याग और धर्म का मर्म सिखाया, परंतु ईश्वर की महिमा और ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। भक्तों, महाभागवत पुराण की कथा अभी भी हम सभी के हृदय को भक्ति से संचित कर रही है। जहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भक्त प्रहलाद का समर्पण और राजा परीक्षित के अंतिम दिनों में सुनाई गई अमृतमयी बातें हमें प्रेरणा देती है। और आज से हम एक और पुराण की ओर बढ़ते हैं, विष्णु पुराण, जो हमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की नींव और विष्णु के तत्व के गूढ़ रहस्य से परिचित कराएगा। यह पुराण वेदों का सार है और भगवान विष्णु के विविध रूपों, अवतारों और कार्यों का बृहद वर्णन करता है। तो आइए हम एक नई पावन कथा यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर अध्याय प्रभु की कृपा का संदेश लाएगा। आज से प्रारंभ है विष्णु पुराण कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान, कथा कहने और सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे, जिसमें आपके भक्तों का भलाई हो। हरे कृष्ण। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थी। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मस्त हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल किराए करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिक्कार करने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देख आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में नहीं आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर रहा था और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर पार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैर से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा, फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन व दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर होता गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी हो सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था।
मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता भगवान ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं प्रभु। तुम ही सभी कार्यकलापों के कारण भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बारंबार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दांतों के मसूरों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप हे भगवान। इस दुनिया की सृष्टि मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, ये सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। यो गजेंद्र सुर उठाए आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुख खुलता जा रहा है। उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिए और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते हुए विष्णु चक्र ने मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका श्राप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधूम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मस्त हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सहस्त्र यात्रा में पधारे हुए शौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ
एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है, खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत जी बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी शिलाशार्थ से भरी हुई है। उसका अवन्य जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चे के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दीजिए। अपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही हमें वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र सुख को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को सुख महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूल अवतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य है। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल है, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुई। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। 10 अवतारों में वही पहला मत्स्य अवतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय है। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फन हैं। अनंत शेषनाग पर शेष शाही के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा है। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंतकाल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली शंखसर्ण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावट चलने लगती है। तब भयंकर काले बादल हाथी की सूरों जैसी जलधाराएं लगातार गिराने लगती है। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भू भूवर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं और चारों तरफ जल को छोड़ कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजश्री नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां खाया जाती है।
अगर उनसे बच भी जाए मछुआरे जाल फेंककर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजश्री थे। विष्णु भगवान के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडल के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी, महाराज मुझको कमंडलों से निकालकर बड़ी जगह पर पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बारंबार बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी में, नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजश्री, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिलमिंगल मुझे निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाला तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे की विष्णु पुराण की कथा का भाग 2 अगली वीडियो में सुनेंगे।